बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मज़हब हमें जायज़ तरीक़ों से अपनी रोज़ी कमाने का हुक्म देता है। जब तक इंसान हलाल रिज़्क़ की तलाश में सरगर्म अमल है, हलाल का हसूल शराफ़त और इज़्ज़त व वक़ार की अलामत है। जब तक कि वो हलाल रिज़्क़ की तलाश में सरगर्म अमल है तो उसे सुस्ती नहीं लगती और ना ही वो दूसरों के सामने हाथ बढ़ाता है। वाकई दूसरों के सामने हाथ बढ़ाना एक बुरी चीज़ है। इंसान का रिज़्क़ अल्लाह सुब्हान व तआला के मुक़द्दर में रखा गया है और उसके साथ कायम रहता है। कोई भी उसके मुंह से दाग नहीं छीनता, यहाँ तक कि अगर कोई उसके रास्ते में कोई रुकावट डालने की कोशिश ना करे। कोई भी अपना रिज़्क़ का हिस्सा नहीं छीन सकता। हम सब जानते हैं कि खुदा ताला की खुशनुदी के बग़ैर कोई भी जगह उसकी जगह से नहीं बढ़ सकती। इंसान अपनी रोज़ी कमाने के लिए सख्त मेहनत करता है, चाहे जिस्मानी मुशक्क़त हो या ज़हनी, और वो अपना पैसा ख़र्च करके अपनी ज़िंदगी कमाता है। उसे इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। इस पेशे की तौहीद के ख़ात्मे के लिए ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत और मुशक्क़त के एज़ाज़ की अमली मिसाल कायम की है। रोज़ी मुआश और हलाल कमाई का मुतालबा एक मशग़ला है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अम्बिया और लोगों को इकट्ठा किया है। ये कि मुख्तलिफ़ अम्बिया ने मुख्तलिफ़ पेशों को अपनाया। जैसे आदम अलैहिस्सलाम हल चलाकर, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बढ़ाई का काम करते थे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई करते थे, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खेती करते थे, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम बकरों की देखभाल करते थे, और अम्मा हवा अपने हाथों से कपड़े बनाती थी। मुआश का माना पेशा अपनाना, किसी दस्तकार या किसी भी तरह के हुनर और सनत के मुआश का ज़रिया बसर करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। यही वजह है कि मज़दूर अल्लाह ताला का दोस्त है। फ़र्ज़ ये है कि जब भी आप खाना खाते बैठे हैं तो पहला काट मुंह में डालें और बाहर ले जाएं, फिर उस काटने या बासितों को 11 मरतबा पढ़ें। जब भी आप खाना खाते हो ये अमल करें। फिर उस काटने को मिट्टी के बर्तन में डालें और फिर दूसरा कप लें और उसमें पानी डालें। दोनों कप ऐसी जगह पर रखें जहाँ परिंदे वग़ैरह आ जाएं, या उसे घर की छत पर रखें जहाँ परिंदे वग़ैरह आते हैं, ताकि परिंदे उस खाने और उस पानी को इस्तेमाल कर सकें। और आपको ये अमल 11 दिन तक करना है, और करने के बाद ये आपने सुबह नमाज फ़जर अदा की है या बासितों की तिलावत के बाद अपने हाथों पर सांस लें, अपने चेहरे पर हाथ फेरें और इस मश्क का अपना मामूल बनाएं। फिर इंशाअल्लाह आपका रिज़्क़ कभी कम नहीं होगा, आपको कभी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।